देश की रक्षा तैयारियों को नई मजबूती देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित नए प्रोडक्शन हब से तेजस LCM के फर्स्ट ए लड़ाकू विमान का औपचारिक उद्घाटन किया। यह न केवल भारत की वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का भी प्रतीक बन गया। तेजस MK फर्स्ट ए की पहली उड़ान के मौके पर रक्षा मंत्री खुद मौजूद रहे और उन्होंने इस ऐतिहासिक उड़ान को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने इसे गर्व का क्षण बताया और कहा, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। उनके मुताबिक नासिक न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है, बल्कि रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रमाण है। अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हम पहले विदेशों से मंगवाते थे, चाहे वह फाइटर जेट हो, मिसाइल इंजन या रक्षा उपकरण, अब हम वही सब देश में बना रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री अब वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रही है। और आज ये संस्थान मॉडर्न सुखोई 30 और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी, इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि एक महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं, तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है, जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है। और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है।